रूस की जंग को 36 दिन बीत चुके हैं। कीव और इरपिन समेत कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई मारियोपोल में ही छिड़ी है, जहां रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके तबाही मचा रहे हैं। रूस की सेना ने दावा किया कि जल्द ही पूरे मारियोपोल पर उनका कब्जा होगा। हालांकि वहां के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन शहर के बीच अब भी यूक्रेन की सेना और रूसी सैनिकों में जंग जारी है। यूक्रेन की सेना को शहर से खदेड़ने के लिए रूस ने बड़ी संख्या में अपने शक्तिशाली T-72 टैंक मारियोपोल की सड़कों पर उतार दिए। ऐसे ही एक टैंक के हमले की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो एक के बाद एक कई गोले दागता नजर आया। सड़क के बीचों बीच बड़ी ही धीमी रफ्तार से चल रहे टैंक ने पहले एक तरफ निशाना साधा और फिर गोला छोड़ दिया। इसके बाद वो फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसने एक दूसरी इमारत को निशाने पर ले लिया। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, टैंक से गोला दाग दिया गया, जिसने सामने खड़ी इमारत के बड़े हिस्से के परखचे उड़ा दिए। रूसी टैंक के इस हमले के बीच वहां फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद वो टैंक तेजी से पीछे की तरफ भागने लगा और उस इलाके से निकल गया। जहां एक तरफ सड़कों पर रूसी टैंक और चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में तबाही मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दागे गए रॉकेट पूरे शहर को दहला रहे हैं। क्योंकि रूसी सेना के दावे के मुताबिक मारियोपोल का बहुत कम इलाका ही बचा है जिस पर कब्जा करना बाकी है। यही वजह है कि उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हमला और तेज कर दिया। एक तरह से देखें तो ये मारियोपोल पर उनके आखिरी वार की तरह है, और इसके लिए रूसी सेना ने एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जो तेज आवाज करते हुए टारगेट की तरफ निकले और एक एक करके ये रॉकेट जैसे ही अपने टारगेट से टकराते, वहां तेज धमाका होता। इन रॉकेट को एक ही तरफ लगातार तब तक छोड़ा गया जब तक कि वहां धमाके के साथ आग नहीं लग गई। यानी टारगेट को तब तक निशाना बनाया गया जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। और इसी तरह के हमले मारियोपोल शहर की दूसरी कई जगहों पर भी किए गए। इन हमलों ने पहले से ही तबाह मारियोपोल को पूरी तरह उजाड़ दिया और खंडहर में बदल गए शहर का एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन की मदद से बनाए गए इस वीडियो में मारियोपोल की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। कई इमारतें तो पूरी तरह धराशायी नजर आईं। मिसाइलों और बमों की मार ने पूरे शहर में जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। बमबारी से कुछ बचे हुए पेड़ खड़े तो दिखाई दिए, लेकिन उन पर पत्तियां नहीं नजर आईं। ड्रोन से ली गई इन्हीं तस्वीरों के बीच वो थिएटर भी दिखाई दिया जिस पर रूस ने एक ताकतवर बम गिराया था। बम के उस हमले से पूरा थिएटर सामने से दो हिस्सों में बटा नजर आया, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा तो ऐसा ध्वस्त दिखा कि मानो वो इमारत कागज से बनी रही हो। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ा, इसी तरह के हालात वहां के कई किलोमीटर के इलाके में दिखाई दिए। जबकि तबाही की इन्हीं हालात के बीच रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए हथियारों से लैस चेचन लड़ाके मारियोपोल में एक जगह जमा हो गए। इसके बाद एक चेचन कमांडर ने उन्हें अलग अलग टोलियों में बंटकर शहर में गश्त लगाने के आदेश दिए। अपने कमांडर का आदेश सुनते ही वो शहर के कई इलाकों में पहुंच गए। इस दौरान कुछ चेचन लड़ाके उस जगह से गुजरे जहां लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। यही नहीं, कादिरोव के लड़ाकों ने शहर की सड़कों पर भी गश्त लगाई और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी वक्त मारियोपोल पर उनका कब्जा हो जाएगा।